कि जो जी होता है, यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जी है, ये कैसे कैसे वेरी होता है, कैसे कैसे चेंज होता है। ये सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए अपने को, बेसिक सा। तो बेसिक सा जो फॉर्मूला होगा इसका, वो क्या होगा? सपोज ये अर्थ है, अब यहां पे ऊपर कोई मास पड़ा हुआ है, एम मास। यहां पे ऊपर कोई मास रखा हुआ है, एम। तो ये अर्थ का सेंटर है, सी। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी, वो कौन सी फोर्स लग रही होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी। और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, उसकी वैल्यू कितनी होती है? न्यूटन का लॉ होता है ग्रेविटेशन का, वहां से हम निकाल सकते हैं। अर्थ का मास हम ले लेते हैं बड़ा वाला एम। तो जी एम, जो जिस मास पे निकाल रहे हैं वो छोटा वाला एम, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? तो वह अर्थ के रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। और इसी को हम बोलते हैं वेट। वेट का मतलब भी तो यही होता है कि जो फोर्स अर्थ जिससे पुल करती है। तो वेट, वेट एक फोर्स है, फोर्स होती है मास समान, तो m इंटू ए। और यहाँ पे हम ए की जगह क्या लिखते हैं? g। तो बेसिकली फॉर्मूला बन जाता है कि mg इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वेयर। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं g की वैल्यू। तो यहां से देखने पे तो हमको ये लग रहा है कि ये फॉर्मूला किस चीज पे डिपेंड करता है। तो जी तो कांस्टेंट है, एक तो अर्थ के मास पे डिपेंड करता होगा अगर अर्थ का मास चेंज हो जाए तो, और एक है आर। अब यहां तो हमने आर इसलिए लिखा क्योंकि वो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ था, लेकिन वैसे देखा जाए तो आर की जगह यहाँ पे बेटर होगा अगर मैं ये लिखूं। अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे लिखना हो, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, मुझे यहाँ पे लिखनी हो जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू पी पॉइंट पे लिखूंगा तो वो क्या आएगी? तो आएगी जी एम अपॉन, अब यहाँ पे क्या आएगा? अर्थ के सेंटर से जो इसका डिस्टेंस होगा एक्स, उसका स्क्वायर। तो इतना समझ में आ रहा है कि आर से वेरिएशन आ रहा है। आर को चेंज करें यानी कि डिस्टेंस को चेंज करें। तो जो जी है, अगर आप डिस्टेंस को चेंज करते हो, डिस्टेंस को आप बढ़ाते हो, यानी कि आप उसको किसी ऊपर वाली हाइट पे ले जा रहे हो, तो जी की वैल्यू में चेंज आएगा। और दूसरी चीज, आप उसको अर्थ के अंदर भी ले जा सकते हो। आप उसको अगर अर्थ के अंदर ले गए पॉइंट को, तो भी आप बोलोगे कि डेप्थ में ले गए तो भी जी चेंज होगा। तीसरी चीज, यहाँ पे अर्थ का शेप भी होती है। मतलब दो फैक्टर तो मैंने बता दिए। वेरिएशन किस किस से होता है? एक तो हाइट से होता है, दूसरा होता है डेप्थ से, तीसरा होता है अर्थ के कर्वेचर से। अर्थ का जो रियल शेप है, वो शेप हम बोलने को बोल देते हैं कि स्फेरिकल शेप है, पर अर्थ का जो रियल शेप है वो ओवल शेप है। मतलब अर्थ कुछ इस तरह से, मैंने ज्यादा ओवल बना दिया वैसे, अर्थ कुछ इस तरह से है। तो इस लाइन को, ये लाइन होती है हमारी इक्वेटर, जिसको हम बोलते हैं। और जो दूसरी लाइन होती है, ये पोल्स को शो करती है। यहाँ पे है नॉर्थ पोल और नीचे होता है साउथ पोल। तो अगर हम अर्थ का रेडियस देखें तो जाहिर सी बात है कि जो रेडियस है, यहाँ पे जो जी का फॉर्मूला आया उसमें आप देख सकते हो जी किसके प्रोपोर्शनल है? तो जी प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वेयर के। मतलब आर ज्यादा तो जी की वैल्यू कम होगी। ये पॉइंट बताना चाह रहा था मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आर है, आर की वैल्यू इक्वेटर पे ज्यादा है, किससे? जो आर की वैल्यू पोल्स पे है। तो आर की वैल्यू इक्वेटर पे ज्यादा है, तो जो जी की वैल्यू होती है वो इक्वेटर पे कम होती है एज कंपेयर टू जी की वैल्यू पोल्स पे। इनफैक्ट हम नॉर्मल सेंस में इसको ऐसे ही बोल देते हैं कि जी की वैल्यू पोल्स पे ले लो 10 और इक्वेटर पे ले लो 9.8। तो 9.8 और 10 का फंडा यहां से आता है, इक्वेटर से और पोल से भी आ जाता है। और चौथा पॉइंट होता है जिससे हमारा ये जो जी है वो वेरी करता है। तो वो चौथा पॉइंट होता है रोटेशन ऑफ अर्थ। तो रोटेशन पे अलग से बात करेंगे कि रोटेशन से कैसे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये हम बेसिकली एक चीज तो हमने डिस्कस कर ली, ये इक्वेटर पोल वाली, ये थर्ड पॉइंट होता। पहले हमको फर्स्ट और सेकंड पॉइंट कवर करना है, यानी कि हाइट और डेप्थ वाला पॉइंट कवर करना है। सबसे पहले हम हाइट वाला करते हैं कि हाइट के हिसाब से जी कैसे वेरी करता है।
तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जैसे ये अर्थ है, तो एक ऑब्जेक्ट मास m का पहले वो रखा हुआ था पॉइंट A पे, उसको आप फिर h हाइट ऊपर ले गए, पॉइंट B पे ले गए। कितनी हाइट ऊपर ले गए उसको? h हाइट ऊपर ले गए। तो हमें देखना है कि इन दोनों पॉइंट्स में g के वैल्यू पे क्या चेंज आएगा। तो अगर मैं g की वैल्यू लिखूं A पॉइंट पे, तो वो तो नॉर्मल हमारे g के बराबर ही होगी। उसकी वैल्यू कितनी आई थी? g इंटू में अर्थ का मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर। और अगर मैं पॉइंट बी पे लिखूं वैल्यू g की, तो उसको मैं g डैश लिख देता हूं या जी बी लिख दो ऐसे, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो जी एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं? अर्थ के सेंटर से। तो अर्थ के सेंटर से का डिस्टेंस देखूंगा तो सी से लेकर के ए तक का डिस्टेंस तो हो जाएगा r, और ये हाइट है h। तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा अर्थ के सेंटर से, वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? h प्लस r। तो यहाँ पे जब मैं बी पॉइंट पे लिखूंगा जी की वैल्यू, तो वहां पे डिस्टेंस कितना आएगा? h प्लस r, उसका होल स्क्वायर। ये तो अब इसमें हम इस सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ये इक्वेशन मान ली सेकंड, और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड में g की वैल्यू b पॉइंट पे और g की वैल्यू a पॉइंट पे, उसको मैंने g लिख दिया क्योंकि सरफेस पे हम उसको g लिखते हैं। तो यहाँ पे आएगा gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। तो जोरा वाला रेसिप्रोकल हो गया और ये कट गया यहाँ पे। तो यहाँ से जो g का जो रेशियो आया उसकी वैल्यू आई आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वेयर। अब एक तो हम इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, थोड़ा सा इसको बेटर कर सकते हैं। इस फॉर्म को थोड़ा सा बेटर करने के लिए क्या करेंगे हम, जो ये नीचे वाली टर्म है हमारे पास, इसमें से हम r कॉमन लेंगे। तो r कॉमन लेने के लिए फर्स्ट टर्म में तो r है, सेकेंड टर्म में r है नहीं, तो आप r से उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। और अब आप डिनोमिनेटर से r को कॉमन ले लो। तो डिनोमिनेटर से जब r को कॉमन लोगे, तो ये वाला r और ये वाला r ये कॉमन आएगा, लेकिन स्क्वायर भी है तो r का स्क्वायर बाहर आएगा, और यहां बचेगा 1 प्लस एच बाय आर, और इस पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो जी की वैल्यू बी पॉइंट यानी कि एच हाइट पे वो कितनी आ जाएगी? जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला मतलब ये जो हमेशा वैलिड है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, इसमें हमने कुछ भी अज्यूम नहीं करा। लेकिन इसमें एक स्पेशल केस हो सकता है। स्पेशल केस क्या हो सकता है कि अगर जो हाइट है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को ले गए हैं, नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट को ज़्यादा ऊपर तो ले जा नहीं सकते, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो h की वैल्यू होती है वो r से काफ़ी कम होती है। तो अगर काफ़ी कम है, काफ़ी कम से मेरा मतलब है कि यूँ मान के चलो कि r इज लेस देन 7% ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस। अगर इससे कम है, कोई फिक्स नहीं होता, बट इतना मान सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं होती। अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, तो आप मान के चलो अराउंड अराउंड 500 किलोमीटर तक हम एच को छोटा मानेंगे अर्थ के रेडियस से। तो अगर एच बहुत छोटा है आर से, अगर एच बहुत छोटा है आर से, तो एच बाय आर की वैल्यू बहुत छोटी आएगी, किससे? 1 से। तो फिर यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस एक्स इसकी पावर n हो, तो ये इक्वल टू हो जाता है 1 प्लस एन इंटू एक्स के। कब? अगर x 1 से बहुत छोटा हो। तो यहाँ पे देखें, अगर इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, जो फॉर्मूला हमने पहले लिखा था, जो हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला आया था, ये वाला जो फॉर्मूला आया था हमारे पास में, इसी फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करते हैं, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो करके ये कुछ ऐसे आ जाएगा। यही फॉर्मूला हम जी को वापस ले आते हैं, तो ये फॉर्मूला ऐसे था, 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला ऐसे था।
तो इसमें हम 1+h/r इसको ऊपर ले आते हैं तो पावर क्या हो जाएगी इसकी -2। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि h/r 1 से बहुत छोटा है, तो आप बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला बिंदास यूज करो और इसको किसके बराबर लिख दो, तो ये हो जाएगा 1-2h/r। तो यहाँ से g की वैल्यू b पॉइंट या फिर इसको g' भी लिख देते हैं, तो किसके बराबर आती है, g की वैल्यू सरफेस पे 1-2h/r। लेकिन याद रखने वाला पॉइंट है कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ तब लगता है जब h की वैल्यू बहुत छोटी हो। तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, मैं आपसे पूछूं कि बताओ वो हाइट कितनी होगी जहां पर जाकर के g की वैल्यू 0 हो जाए। तो अगर आपने मान लो फॉर्मूला ये वाला उठा लिया, तो आपने बोला कि g' वो 0 होना चाहिए, तो g' का फॉर्मूला आपने यहाँ पे ये लगा दिया। आपको क्या पता आंसर क्या आएगा, तो आपने ये फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ से अगर देखोगे तो क्या होगा, आंसर क्या आएगा, 1-2h/r = 0, यानी कि h = r/2। तो यहाँ से आपका आंसर आया h = r/2। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो आपको सिंपल आपको सीधे सीधे बोल देना चाहिए ये आंसर गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि h आया r/2, जबकि जो फॉर्मूला आपने लगाया वो फॉर्मूला लगता कब, जब h की वैल्यू बहुत छोटी होती है। तो r/2 बहुत छोटी वैल्यू नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाना गलत था। तो यहाँ पे अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे आपको जनरल फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। जैसे ये जनरल फॉर्मूला था, तो यहाँ पे आप g' को 0 रखो। अब ऊपर वाला तो 0 होगा नहीं कभी, तो जो नीचे वाला है अगर वो हो जाए इनफाइनाइट तो पॉसिबल है 0 होना। समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। तो आपको चाहिए कि 1+h/r का होल स्क्वायर वो क्या हो जाए, वो हो जाए इनफाइनाइट। तो स्क्वायर इनफाइनाइट हो जाए, इसका मतलब क्वांटिटी इनफाइनाइट हो जाए, और इसका मतलब h क्या हो जाए, इनफाइनाइट। मतलब अगर आप उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाओगे किसी ऑब्जेक्ट को, तब जाकर के g की वैल्यू 0 हो सकती है, अदरवाइज नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ रखे हैं, आपको ऐसे दे दिया कि बताओ g की वैल्यू क्या होगी अगर आपको हाइट दे दी 64 किलोमीटर, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। तो उसकी तुलना में ये तो 1% है उसका। तो यहाँ पे आपको लंबे वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप सिंपल छोटा वाला फॉर्मूला लगाओ, 2h/r। तो 2h/r आपको यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे h की वैल्यू बहुत छोटी है। तो यह जाएगा g × 49/50। अब यहाँ पे g को रख दो, 10 रख दोगे तो आएगी 49/5। तो ये समथिंग 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, 49/5 ये आपकी वैल्यू आ गई g की वैल्यू। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ रखा हो कि बताओ वो क्या हाइट है जहां पे जाकर के g की वैल्यू हो जाए, अब आपको देखना है कि चेंज कितना है। अगर चेंज छोटा सा चेंज है, जैसे आपसे बोले कि बताओ कितनी हाइट होगी जहां पे जाकर के g की वैल्यू इंक्रीजेस बाय 2%, तो अगर इतना सा चेंज दिया है तो आप बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ये 1-2h/r वाला, क्योंकि चेंज छोटा है। पर आपसे ऐसे पूछा जाए कि बताओ वो वैल्यू क्या क्या होगी जहां पे g की वैल्यू क्या हो जाए, वो हो जाए 3 टाइम्स, मतलब सॉरी कमी होगी वो तो, मतलब हाइट को बढ़ाने से g की वैल्यू कम होती है, बढ़ती तो है ही नहीं। तो बढ़ने का तो मतलब गलत बोल गया मैं, कमी होती है वो तो, जी की वैल्यू डिक्रीज ही होती है, जी की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो सकती, डिक्रीज होती है हाइट से। इतना तो श्योर सी बात है, क्योंकि वो हाइट नीचे आएगी उसमें। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जी की वैल्यू डिक्रीज तो होती है, पर मान लो आपको बोल दिया कि जी की वैल्यू कितनी हो जाए, तो जी की वैल्यू हो जाए मान लो 1/3। तो यहाँ पे आप अगर चाहो तो पहले ये 1-2h/r वाला फॉर्मूला लगा करके देख सकते हो, लेकिन ये आंसर आपका तभी सही माना जाएगा अगर जो आपका h आया वो r से बहुत छोटा आ गया, तब तो ठीक है। लेकिन अगर r से बहुत छोटा नहीं आया तो आप बोलोगे कि नहीं ये फॉर्मूला लगाना गलत था, हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाना चाहिए था वो लगाना चाहिए था जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो h की वैल्यू क्या आई है, r/3 आई है, तो बहुत छोटी वैल्यू नहीं आई, इसलिए ये हमारा गलत आंसर है। हमको इस क्वेश्चन में फॉर्मूला यही लगाना चाहिए था, 1+h/r वाला।
थोड़ा लंबा जाएगा सॉल्यूशन, लेकिन ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो ये तो हुआ जी का वेरिएशन विद हाइट।